बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण सारोद्धार का 13वां अध्याय है। 13वें अध्याय में 127 श्लोक हैं। 30-30 श्लोक करके एक एपिसोड बना करके आपके सामने हम रखेंगे। उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए और अपने अंदर भी परिवर्तन लाइए। 13वें अध्याय में अशौच काल का निर्णय, अशौच में निषिद्ध कर्म, शपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्या दान, पददान और गया श्राद्ध की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें गरुड़ कहते हैं कि हे प्रभो, सपिंडन विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम् शय्यापदानां सामग्री तेषां च महिमां प्रभो। हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय, शय्या दान तथा पददान की सामग्री और उसकी महिमा के विषय में हे प्रभु सुनाइए। भगवान कहते हैं कि हे तार्च, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूं, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनिए। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के जो दान हैं वो नहीं मिलते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है और कभी शुद्ध नहीं होता और पितृदोष का दोष लगता है, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत, सूतक समाप्त का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण का 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृता शौच में सपिंडी 10 दिनों में शुद्ध होते हैं। सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं और चौथी पीढ़ी तक बांधव 10 रात में और 5वीं पीढ़ी के 6 रात में, 6वीं पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में और 8वीं पीढ़ी में 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी में 2 पहर में और 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरना शौच और जनना शौच में शुद्ध हो जाते हैं। ये दोनों क्रियाएं बताई गई हैं, जन्म और मरण। जैसे बहुत पीढ़ियों से लोग, मान लीजिए बाप दादा अलग हो गए हैं और केवल सुन लेते हैं कि फला को बच्चा हुआ है, तो वह मात्र स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। उस दिन स्नान किए शुद्ध। ये तो 10वीं पीढ़ी हुई। उसी तरह से धीरे 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 कम करते करते और ये बताया गया है। अब देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच और मरना शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात बीतने पर जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए वह अशौच रहता है। अगर 10 दिन तक नहीं जान पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 9वें दिन जान गया तो 1 दिन का अशौच। 10 दिन बीत जाने के बाद 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्ध। मान लीजिए जानता ही नहीं है, बहुत दूर है, विदेश में है, उसने सुना कि हमारे किसी अपने खून खानदान में मौत हुई है, तो उसका बहुत दोष नहीं लगता। उसको कहा गया है कि संवत्सर अगर बीत जाए और मालूम हो तो स्नान करने पर भी शुद्धि हो जाती है। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने पर, अर्थात 6 दिन, मान लीजिए मरना शौच पड़ा है, 6 दिन बीता, तब तक कोई दूसरा अशौच पड़ गया, जन्म हो गया, या कोई दूसरी अशौच निवृत्ति हुई, तो दूसरे अशौच भी निवृत्ति शुद्ध हो जाती है। जैसे
किसी बालक के दांत निकलने पर अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, मुंडन के हो जाने पर 1 रात, व्रतबंध होने पर 3 रात, व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का शौच रहता है। इसे कुमार बालक है तो उसका भी अशौच मनाया जाता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास तक अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य अशौच की निवृत्ति हो जाती है 27वें दिन। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का। इसके बाद बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात का अशौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और बरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में ही अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव होने पर जितने माह का गर्भ रहता है उतने दिन की शुद्धि रहती है। अब आज अशौच के बारे में बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए गर्भ स्राव हो जाता है तो भी 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने दिन में शुद्धि हो जाती है उसकी। इसके बाद 6 माह के गर्भस्राव हो तो उस स्त्री के जात के अनुरूप शौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की सद्य स्नानोत्तर शुद्ध हो जाती है। कलयुग में जनना शौच और मरणा शौच सभी वर्णों में 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा भी शास्त्र का निर्णय है। मरणा शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, पलंग पर शयन, किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है हमारा वेद कहता है कि मरणा शौच के में न आशीर्वाद दें, न देव पूजा करें, न आगंतुक के स्वागतार्थ उठें। कोई आता है तो उठना नहीं चाहिए कि आइए आइए बैठिए बैठिए, ऐसा नहीं। शांत भाव से अपने दुख को व्यक्त करें। अभिवादन, पलंग पर शयन, किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब इसके आगे का दूसरे एपिसोड में बोलिए विष्णु भगवान की।